तो दोस्तों अभी मैं हूँ बदाना गांव में, फिरोजाबाद के डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो दोस्तों अभी ऐसे ही खाना खा रहे थे सुबह सुबह। तो 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो रोटी रखी गई मेरे सामने, सब्जी थी। मैंने कल रोटी सब्जी खाई भाई, बहुत चरचरी थी। लेकिन मैंने सोचा अभी चल मक्खन की टिक्की ले आता हूँ। भाई गाँव के अंदर गाय है, भैंस है, सब कुछ है, लेकिन मक्खन नहीं है। बस मक्खन की टिक्कियाँ नहीं मिलती हैं दुकानों पे। तो मक्खन तो यहाँ मिलता नहीं भाई। बाकी अब तो आप गांव चेक करो आप कैसा है। ये आगे पानी की टंकी है भाई। ऐसे ऐसे गलियां जा जाके अंदर जाके बंद हो जाती हैं। क्लिनिक यहाँ पे ऐसे इस टाइप के हैं। तो दोस्तों अभी जो मैं बैठा हुआ हूँ आवागढ़ के अंदर, मैं बदाना से वापस आ गया हूँ। तो एक कॉमन बात बताऊं दोस्तों, यहाँ पर अभी फिलहाल में बातचीत ही चल रही है ड्रोन चोर के बारे में। जैसे कि आमतौर पे दिल्ली में हम देख लेते हैं कि ड्रोन वगैरह उड़ते हैं। नॉर्मल सी बात है यार, लाल पीली नीली बत्ती अगर हमारी रेंज के आसपास से 100-150 मीटर के आसपास दिख रही है तो समझ लो कि वो देखो बंदर का बंदर वो खतरा इतना न रहता ना इधर। अंकल भी आ गए। अंकल ड्रोन चोर के बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहूँ ना, सोता हूँ कोई चोर नहीं है। जितनी बात चल रही है वहां तक रात में हमको गाली पड़ रही थी। ओ, वाह। कौन आ गया, कौन आ गया? बबलू। अरे बबलू है, अभी खोलते हैं गेट। ड्रोन चोर चल रहे हैं इधर। स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा मैं, क्योंकि यहाँ पे भी लोग हिंदी समझते हैं। और यहाँ आने के बाद मैं कुछ ज्यादा प्यार से हिंदी बोलता हूँ। ये जो साला फोन भी ले जाएगा और देगा भी नहीं। देख रहे बंदर, यहाँ आपको चारों तरफ बंदर देखने को मिल जाते हैं भाई। अब मेरे मन में है ना, ऐसे 2-4 ही वीडियो शूट की थी, मेरे मन में पूरा ब्लॉग डालने का आ गया है। तो वीडियो ही आती रहेंगी भाई। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रोन चोर के बारे में। मैंने कई लोगों से बात करी यहाँ पर। जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी यहाँ पर स्टोर हैं, दुकानें हैं, जनरल स्टोर या बुक स्टोर जैसे करके। जैसे कि मैं स्पेशली बता देता हूँ कि प्रशांत स्टोर के नाम से है एक दोस्त का दुकान, जनरल स्टोर। और एक दोस्त है शर्मा बुक डिपो के नाम से उनकी बुक्स की दुकान है यहाँ पे, बहुत बड़ी, अखाड़े चौराहे के पास में। तो ऐसा हुआ, मैंने कई लोगों से जानकारी इकट्ठी करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ड्रोन चोर वगैरह तो नहीं हुआ है, लेकिन हरकतें कुछ ऐसी हैं जैसे कि कह सकते हैं कि नया नया ड्रोन का क्रेज आया है दिल्ली में। आमतौर पे कहीं पे भी ब्लू और रेड लाइट दिख जाए तो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं या तो भाई है एयरप्लेन या फिर ड्रोन। और एयरप्लेन और ड्रोन में बहुत ज़्यादा फर्क दिख जाता है। ड्रोन एक स्पेसिफिक लोकेशन या फिर एक एरिया के अंदर ही उड़ता है, जहाँ जैसा एक ट्रांसमिटेड एक उसकी रेंज है जहाँ तक वो जा सकता है, वहाँ से वापस आ सकता है। एरोप्लेन तो ऐसे आता है और ऐसे निकल जाता है। और हमारे यहाँ तो रात में बहुत एरोप्लेन निकलते हैं भाई, क्योंकि पालम एयरपोर्ट बहुत पास में पड़ता है नजफगढ़ है हमारा। यहाँ पे बगल में ही हमारे एक स्टूडियो की दुकान है, तो वो भी अपने ट्रायल लेते रहते हैं। कभी कभी नया नया ड्रोन उनकी मार्केट में आता है, उनकी शॉप के अंदर आता है। काम उनको हर तरीके का होता है, तो कोई क्वालिटी वगैरह या फिर कोई नया उनके पास ड्रोन आता है तो वो उड़ा के चेक करते रहते हैं, तो हमको याद देखने को बन जाता है। हम यहाँ छत पे खड़े हुए घूम रहे होते हैं तो हमें कोई ना कोई मोमेंट में ऐसा मिल जाता है कि वो उनके छत के ऊपर ड्रोन उड़ रहा हो, वो उसको टेस्ट कर रहे हो। अब यहाँ का मैटर मुझे पता चला कि जैसे कि 4-5 यार दोस्त हैं, उनको वीडियो बनाने का क्रेज है। जो बढ़िया सा ड्रोन है, सस्ता सा ड्रोन है, वो मिलेगा अपने को चांदनी चौक या दिल्ली में। यहाँ दिल्ली की झूल होती है थोड़ी सी कि वहाँ अच्छा सामान मिल जाएगा, तो वो लोग साथ में कुछ कुछ पैसे मिला के ड्रोन ले आते हैं स्पेसिफिकली। और ड्रोन लाने के बाद वो उड़ाते हैं और उससे अपना काम निकालते हैं। काम निकल रहा है, लेकिन अब उनके मन में आती है कुछ उल्ट पटांग सोच, जैसे कि अपनी गर्लफ्रेंड के घर के पास ड्रोन को भेजकर ये पता लगाना कि वो क्या कर रही है या उसके घर में क्या चल रहा है, या कुछ इस तरीके का मैटर कि लड़की ही फ़ोन करके पूछे कि मेरा भाई किधर गया हुआ है, तो वो घर के आसपास सर्च कर रही कि नहीं तेरा भाई तो घर पर नहीं है तो बाहर आ सकती है। ऐसे कुछ मोमेंट हुए हैं वहाँ पर, जिसके कारण किसी लड़की के भाई को पता चल गया तो उसने जाके उनको कूटा, या उसके पास कोई डायरेक्ट तरीका नहीं था। अगर ऐसा लगता है कि भाई उसको कूट नहीं सकता था तो उसने ये ड्रोन चोर वाले टैक्टिक का अपनाया कि भाई ये लोग मेरे घर में चोरी करना चाह रहे थे या फिर कुछ ऐसा,
तो कहीं न कहीं जलन से हुआ है ये सब चीज़ स्टार्टेड, कि कोई ड्रोन लेके आ गया, या तो उस चीज़ की जलन की वजह से उनके जो फ्रेंड सर्कल के अंदर कुछ ऐसे दोस्त थे जो उनसे वास्ता ठीक प्रकार का रखते नहीं थे, उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। या हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कॉलोनी के अंदर वो लड़के ड्रोन लेकर आए थे और पर्टिकुलर किसी दूसरी कॉलोनी के अंदर चोरी हो गई थी। उन लोगों को ऐसा बीच में कुछ मिला ही नहीं, किसी को कैसे पकड़े, तो उठा के उन्होंने मान लिया कि इन्होंने ड्रोन चोरी करवाई है। या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों ने ये काम कर दिया हो। तो दोस्तों थ्योरीज बहुत सारी हैं, हर इंसान से पूछता हूँ कुछ अलग ही बताता है। अरे ऐसे ऐसे लड़कीबाजी करते थे, घर के पास पास ऐसे चलाते थे, फिर कोई कहता है कि कॉलोनी के आसपास उड़ाते रहते थे, देखते रहते थे लोग किस समय सोते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, पूरा पूरा टाइम टेबल बनाते थे, फिर उसके बाद चोरी कर लेते थे। कोई कह रहा है कि रात में ड्रोन लगा के चोरी करते थे। अरे मेरे भाई, रात में तो कैमरे वैसे ही कुछ खास नहीं काम करते, और अगर ड्रोन अपने साथ पूरी पूरी लाइट ऑन करके जब रिकॉर्डिंग करके अगर टाटा भेजेगा तो सोने वाले इंसान को भी तो पता चल जाता है। एक तो उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक आती है, आपके अगर पास से ड्रोन निकल जाए तो पता चलेगा कि कोई हेलीकॉप्टर से गया है। तो थोड़ी थोड़ी बातें मुझे भी, पर मैं सुनता गया क्योंकि मुझे तो बताना था। मुझे तो खुद नहीं पता है कि क्या मैटर चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि मैं दिल्ली से निकला और रात को यहाँ पर 2 बजे के आसपास आवागढ़ के अंदर उतर गया। आवागढ़ के अंदर ये जो अपने अंकल हैं जो आपने वीडियो में देखे थे, वो घर पे नहीं थे। मेरा ऐसा है कि अगर मैं इनके घर में आ गया हूँ तो मुझे यदि परमिशन है कि अगर ये घर पर नहीं है तो इनका ताला तोड़कर भी मैं अंदर स्टे कर सकता हूँ। ताला तो तोड़ा नहीं मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि जो ताला है वो ताले की चाबी कहाँ रखते हैं अंकल। तो मुझे इन्होंने बताया हुआ है कि ताली यहाँ 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 मिल सकती है, अगर यहाँ नहीं मिलती तो तू ताला तोड़ सकता है। मैंने क्या किया, पहले ताली को फाइंड किया। जैसे ही मुझे लॉक की की मिल गई, मैंने उसको ताला खोला, अंदर गया, बंद किया और मैं सो गया। मुझे लगा कि अंकल यहाँ पर अभी नहीं है, लेकिन अंकल छत पे सो रहे हैं। अब क्या हुआ, 5 बजे के आसपास बारिश आई। अंकल अपना सारा जो ताम झाम था उसको लेकर नीचे आ गए भाग के, और देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है। और जैसे अंदर ऐसे ऐसे टक टक करते हैं, मैं बोलता हूँ कौन है, तो उनकी हालत बुरी हो जाती है एकदम से। मुझे मन आता है कि कहीं ड्रोन चोर घुस गया है मेरे घर के अंदर। और फिर वो एकदम से कहता है कौन है मेरे घर के अंदर, ये और वो अपनी भाषा में बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ मगर अंकल मैं हूँ। तो वो मुझे पहचान जाते हैं। अरे तू तू बोला क्यों नहीं, आवाज़ क्यों नहीं दी तूने, मुझे क्या पता कि आप यहीं पर ही हो अंकल जी। तो ये ऐसे करके तो यहाँ का मैटर सोल्व हुआ। ये ड्रोन चोर यहाँ से शब्द निकला। ये पहला शब्द अंकल से मैंने सुना, ड्रोन चोर। ड्रोन चोर, ड्रोन चोर भी नहीं, पहले उन्होंने बोला डोन चोर। डोन चोर, ये कौन चोर आ गया जो डोन है। तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हवाई में हेलीकॉप्टर सब उड़ाते हैं कैमरा लगा के और चोरी कर ले जाते हैं। तो मुझे पता चला ये सब बातें कि ये ऐसा ऐसा मैटर है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है, अगर आप भी इससे नियर बाय के एरिया के आवागढ़ से बिलोंग करते हैं या फिर आपको इस चीज़ का पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि और लोगों को भी पता चल जाए कि मैटर क्या था। तो दोस्तों मैं तो अभी आगे की स्टोरी कवर करते हैं। चलो देखो भाई, खरगोश। दोस्तों डायरेक्ट इस बार पहली बार इस चैनल पे मैंने व्लॉग अपलोड किया। इस व्लॉग के मोटिव मैं कुछ बता दूं आपको, जैसे कि आप मेरे से आगे भी जुड़ पाओ। हम अपने इन व्लॉगों के अंदर, दोस्तों मैं बॉटनी और जूलॉजी से मैंने बीएससी करी है और अब मैं एमएससी कर रहा हूँ। मेरा जो मन है वो सिर्फ जानवरों के बारे में ही जानने का होता है। इस जानवर के बारे में या मेरे व्लॉग के अंदर कभी भी कुछ भी ऐसा मिलेगा तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अभी विक्रांत की लाइट ऑन करके कैप्चर कर रहा हूँ मैं। और ये देख रहे हैं आप खरगोश। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि आपने जो पहले खरगोश देखा वो और ये खरगोश में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं खरगोश की 2 प्रजातियों के बारे में। एक जो खेतों में दिखने वाला, आपने देखा होगा पहली वाली क्लिप के अंदर खेतों में एक है ना खरगोश भाग रहा है। और दूसरा मैंने आपको खुद ही रिकॉर्ड करके अपने घर का खरगोश दिखाया जिसको न्यूजीलैंड वाइट कहते हैं। जंगली खरगोश का रंग जो होता है आमतौर पे भूरेपन का होता है, भूरा भूरा सा दिखेगा या फिर थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश ब्राउनिश दिखेगा, ताकि वो खेतों और जंगल में आसानी से छिप सके। इनका स्वभाव बहुत तेज, चौकस और डरपोक होता है दोस्तों। ये खुले मैदान और झाड़ियों में रहने का काम करते हैं और अपना भोजन खुद तलाशने का होता है। ये सेल्फ डिपेंडेंट बंदे होते हैं, इनको पालना बहुत मुश्किल होता है भाई। अगर इसको हम ले आएंगे तो ये इंसानी माहौल के लिए बने ही नहीं होते हैं। अगर इसको फिर भी हम ज़बरदस्ती ले आए रेस्क्यू वेस्क्यू करने के चक्कर में, हमारी दिल की दया, कहीं हमें कोई घायल खरगोश दिख गया तो उसको हम बहुत मुश्किल ठीक कर पाएंगे। इसके बजाय हम उसे एक वेट के पास मतलब कि छोड़ के आएँ जो उसका ध्यान रखेगा। तो ये इंसानों के पास जल्दी तनाव में आ जाते हैं। वहीं जो न्यूजीलैंड वाइट जो दूसरी क्लिप देखी आपने, वहीं पे जो खरगोश होता है सफ़ेद रंग का होता है, शांत और पालतू स्वभाव का होता है, क्योंकि
ये इंसानी देखभाल और खाना-पीना अपना के जीने का आदी हो गया है। ये इंसानों के बिना रह नहीं सकता। लेकिन इसे खेतों या जंगल में छोड़ना सही नहीं होगा भाई। अगर तुम सोचते हो कि इसको छोड़ आएँ, क्योंकि वहाँ पे तो ये ना तो छिप पाएगा, ना ही अपना भोजन ढूँढ सकता, व्हाइट कलर का दूर से चमकेगा। जंगली जानवर इसे आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं, जब ही झप लेंगे इसको जाके। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जंगली और पालतू खरगोश दोनों की जीवन शैली जो है ना, और ज़रूरतें अलग-अलग हैं। जंगली खरगोश को जंगली माहौल चाहिए और न्यूज़ीलैंड व्हाइट को या इसके तरीके के जितने भी जो जानवर हैं, जो आदी हो चुके हैं इंसानों के साथ रह के, उनकी जीन के अंदर, उनके डीएनए के अंदर ये हो चुका है कि इंसान ही हमें खाने को देता है। इस टाइम पे घंटी बजती है, इस टाइम पे खाना खाना है, इस टाइम पे पानी पीना है। तो दोनों अपनी-अपनी जगह पे, बस वही है, हमें प्रकृति के अनुसार उनको सम्मान देना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, न्यूजीलैंड व्हाइट को घर पे ले आते हैं, फिर उन्हें लगता है कि ये तो खरगोश है, हम इसे पालकर इसकी दुनिया से अलग कर रहे हैं, जबकि वो अपने आप को छोड़कर फिर खेतों में छोड़ जाते हैं और इसे इसकी दी हुई ज़िंदगी जो जिसके लिए बन चुका है, जिसका ये आदी हो चुका है, जिसके बिना ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता, उसको बहुत दिक्कत आ जाती है। हमें समझना चाहिए दोस्तों कि क्या मैटर है। अब आगे चलते हैं स्टोरी में। 다 나가겠다. 내가 이제 혹시 니 하루 Babygang 넷 Baby दोस्तों बहुत लोग है ना, रेड मड वॉस को देख के इसे किंग ततैया यानी कि पीली ततैया की रानी समझ लेते हैं। वजह साफ है भाई, दोनों का शरीर और उड़ने का तरीका बिल्कुल एक जैसा दिखता है, लेकिन असली फर्क इनके घर बनाने के तरीके से पता चलता है। पीली ततैया जो होती है वो मोम जैसे चट्टे या पेड़ों पे बना लेती है अपना ऐसे छत्ता, वही ऑक्टागन वाला। जबकि रेड मड वॉस जो होता है मिट्टी में अपना घोंसला, छोटा सा घोंसला बना के लाल रंग का कीचड़ से बने हुए एक ही जैसी की इनकी पहचान होती है। अगली बार आपको दीवार पर मिट्टी का छत्ता दिखे ना, तो समझ जाइए कि ये रेड मड वॉस ने बनाया, ना कि किंग ततैया ने। मैं भाई यूपी में जब गया तो मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल, मैंने भी शुरुआत में सोचा कि मगर ये तो शायद रानी मक्खी घूमने निकली है, लेकिन जब मैंने चैट जीपीटी या फिर गूगल लेंस से, तो मेरे को पता चला कि ये तो रेड मड वॉस्प है, यानी कि मिट्टी को उठा के लाती है ये कहीं कहीं से चुन चुन के, और फिर उसके बाद ये उससे अपना घोंसला बना लेती है। तो ये भी मेरे को वहाँ पे देखने को मिला। और एक और वास्प है जो आपको मैं दिखाऊंगा, उसकी मेरे पास थोड़ी बहुत अगर क्लिप मिल गई तो मैं आपको उसको भी दिखाऊंगा। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आगे चलते हैं स्टोरी में। बारिश हुई और सब बर्बाद। जिस वास्प के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला था, उन बेचारों के घर तबाह हो गए। अब जैसे ये बारिश रुकेगी, वो बेचारे फिर आएंगे और फिर देखेंगे कि क्या कंडीशन है उनके घर की, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। भाई देखा, इमेज देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई चीता है जिसके पंख आ गए हैं। ऐसे हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा परिंदे से उड़ते रहते हैं छोटे छोटे। उनकी शेप बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि वो भाई चीते हैं, और उनको बस पंख दे दिया भगवान ने, तो वो उड़ने के लायक हो गए हैं। आमतौर पे जैसे बारिश पूरिश हो जाती है उसके बाद ये छोटे छोटे ये उड़ने वाले ऐसे कीड़े आ जाते हैं, लेकिन ये वो नहीं है भाई। इनकी ज़िंदगी तो एक दिन की होती है, लेकिन इनका मैटर ऐसा है, इन्हें स्पाइडर मड वॉस्प बोलते हैं। इनकी दुनिया एक अलग ही है। ये क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे बिल बनाते हैं। मैंने कहा ना बारिश की वजह से इनका बिल खत्म हो गई, बारिश इतनी कैडी हो गई कि भाई सब कुछ खराब हो गया। तो क्या करते हैं, पहले अंडे देते हैं। पहले मिट्टी का एक होल बनाएंगे, मिट्टी को खोद खोद के निकालते हैं ये बाहर, और फिर अंदर घुसते घुसते अपने बढ़िया से एक जगह बना लेंगे, वहां अपने अंडे दे देंगे। अंडे देने के बाद क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं छोटी 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 मकड़ियों का। आप घर में देखते हैं ना छोटी छोटी मकड़ियाँ, ये उनका शिकार करते हैं। उनको पकड़ के लाते हैं और अंदर अपने घोंसले में डाल के उनको किल कर देते हैं, या फिर ये रास्ते में किल करके उनको लेके आते हैं फोर्सफुली, और उनको अपने घोंसले के अंदर दाग देते हैं। 2-3 को पकड़ के ला के बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद उस मिट्टी को ही बाहर से अलग तरह की मिट्टी को चुन के लाते हैं, और उस मिट्टी को ये बाहर से लिबाई करके एकदम उस घोंसले को बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब नेचर ऐसा है कि जिस मिट्टी को इसने खोदा है वो मिट्टी अंदर से सॉलिड थी, लेकिन जब इसने ऊपर से कवर लगाया तो वो हल्की सी
एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाती है, एक लेयर इतनी ही मोटी बनाती है ये कि अंडों को एक इन्वायरमेंट ऐसा मिले। जैसे होता है ना हर चीज़ की एक लेंथ होती है, तो ये उतना ही मोटा उसको लेयर बनाती है ऊपर से, ताकि जो भी जैसा भी अंदर टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहे अंडों के लिए। तो क्या करते हैं, अगर लार्वे अच्छी तरह टेम्परेचर में मेंटेन हो जाते हैं तो वो निकलते हैं, और यस उनके लिए नाश्ता उनकी मम्मी पहले से ही रेडी करके गई हुई है। तो यस अब भाई मुझे बहुत उठ लिए जो ये वीडियोग्राफी अभी आपने अभी तक देखी, जो क्लिप्स थी उनके चक्कर में मुझे थोड़ा वसूल भारी पड़ गया। जो भाभी है यहाँ पे जो रहती हैं, उनका ऐसा है कि उनकी ऐसे ही इनकी फैमिली जिनके पास मैं अभी रुका हुआ हूँ, पहले फैमिली सिचुएशंस अच्छी थी, लेकिन ये ज़्यादा बातचीत नहीं करती हैं। तो वीडियोग्राफी वगैरह ऐसे मैं कर रहा था तो इनको अच्छा नहीं लगा होगा, या फिर जैसा भी है, तो इन्होंने जो मेरे रिलेशन थे जिनके थ्रू मैं यहाँ पे हूँ, उनको फ़ोन करके बोला कि ये 4-5 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है, इधर उधर फ़ोन लेके घूमता रहता है। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ से निकलो तुम वहाँ ज़्यादा दिन मत ठहरो, अब तुम निकल लो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह की वजह से रोड ख़राब थे, तो मैं रुका हुआ था। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई चलो छोड़ा जाए, बाय बाय बताना, और वापस आवागढ़ अंकल के पास। और फिर अंकल के पास जाके रात को रुक के मैं फिर दिल्ली के लिए निकल गया। अब दोबारा जब आवागढ़ जाना होगा तब ये ब्लॉग अगला आएगा। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि जयपुर का ब्लॉग कवर कर लिया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।